अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक जो किया था कि हम लोगों ने पोस्टें बनाई थी, और पोस्ट बनाने के बाद हमने जो है अंदर नेविगेशंस बनाई थी, कैटेगरीज बनाई थी, बहुत सारी चीज़ें की थी। अब हम लोग यहाँ पर एक नई चीज़ करेंगे। अगर जैसे हमारे पास अब जो एक पोस्ट है उसको शेड्यूल करना चाहता हूँ। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि रोज़ बैठ के जो है मैं पोस्टें अपनी डालता जाऊँ, जैसे कि आज मैं डालूं, फिर कल डालूं, फिर परसों डालूं, फिर तरसों डालूं, फिर 4 दिन बाद डालूं। मैं क्या करूंगा, एक साथ ही 5 पोस्टें बनाऊंगा और 5 पोस्टों को अलग अलग डेट के ऊपर जस्ट शेड्यूल कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि हर वो उस डेट के ऊपर जो मेरी पोस्ट है वो खुद ब खुद अपलोड हो जाएगी। जैसे अगर मैं 22 दिसंबर करता हूँ, जैसे ये 21 दिसंबर की पोस्टें हैं, तो अगर मैं इसको 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, एक एक दिन के साथ अगर मैं कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि हर दिन मुझे जो है पोस्ट नहीं करनी पड़ेगी अपलोड। आप लोगों ने शायद इस चीज पे इंस्टाग्राम पे देखा हो, फेसबुक पर देखा हो, ये वाला फीचर किसी ने देखा हुआ है? इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लड़कियों ने तो लाजमी देखा होगा। जी सर, देखा है, शेड्यूल का आ रहा होता है। जी सर, ठीक है। मैंने इसलिए डायरेक्ट लड़कियों को बोला क्योंकि लड़कियां ज्यादा लड़कों को ज्यादा पता होता है इन चीजों का। अच्छा, इसके लिए पता है क्या करना है, पेजेस को भी कर सकते हो आप, पोस्ट को भी कर सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आके देखें एक पोस्ट बनाता हूँ, जैसे होंडा 70 है। अब होंडा 70 की मैं चाहूँ तो डेट भी चेंज कर सकता हूँ। मेरी नेट का टाइम एकदम चेंज हुआ है ना, तो जिस वजह से जो है ये नेट इस टाइम थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि बैटरी के ऊपर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें होंडा 70 है। अगर मैं किसी पोस्ट का जो है टाइम अगर चेंज करना चाहूँ, टाइम पोस्ट वगैरह, जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं क्विक एडिट के अंदर, तो देखें यहाँ पर 21 दिसंबर को जो है वो हुई थी, पब्लिश हुई थी। अगर मैं यहाँ पर आके क्विक एडिट करता हूँ और 21 की जगह इसको मैं जो है 26 दिसंबर कर देता हूँ, तो ये चेंज होनी चाहिए वैसे तो। डल या नेट यार। आज नेट वाले भाई को क्या हो गया यार? अभी अच्छा खासा चल रहा था ये नेट मेरा। अच्छा देखो, यहाँ पर अब हो चुका है यहाँ पर डेट चेंज। और अब मेरे पास यहाँ पर देखिए 26 दिसंबर आ चुका है। पहले मेरे पास यहाँ पर 21 दिसंबर आ रहा था। अगर मैं किसी पोस्ट की डेट चेंज करना चाहूँ तो वो भी हमारे पास जो है वो हो सकती है। तो अब यहाँ देखें हमारे पास 26 दिसंबर आ रहा है, पहले हमारे पास यहाँ 21 दिसंबर आ रहा था। एंड यहाँ से अब मैं दोबारा क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पर जाता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन सही नज़र आ रही है ना? जी जी सर। सर। नेट पता नहीं क्या मसला कर रहा था, लेकिन नहीं तो फिर मैं जो है अपना जब तक वहां से इसको जैम पे भी चला ही देता हूँ।
अच्छा, मैं लोकल होस्ट पे कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इंटरनेट सही से पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, या मेरी वेबसाइट का वो सर्वर शायद डाउन हुआ है जिस वजह से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आके एक पोस्ट बनाता हूँ। सबसे पहले ना मैं थीम डाउनलोड कर लेता हूँ, जो हमारा थोड़ा सा पैसे लेआउट चल रहा था। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी एक थीम डाउनलोड करता हूँ, और थीम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आता हूँ मैं, जैसे एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे थे तो मैं एक्स्ट्रा इंस्टॉल कर लेता है। माइक कैमरा ऑफ करें अपना सब। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ 26 दिसंबर आ चुका था। अब इसके साथ अगर मैं इस जो है अगर होंडा 70 को अगर मैं शेड्यूल करना चाहूँ, मैं दोबारा से पोस्ट पे आऊँगा। एंड दोबारा पोस्ट पर आने के बाद इसी होंडा 70 को अगर मैं जो है नेक्स्ट किसी डेट पर लेके जाता हूँ, जैसे आज 27 है, अगर तो मैं इसको 29 तारीख पे ले जाता हूँ तो देखें मेरे पास ये शेड्यूल में चली गई। तो अब अगर मैं जो है यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देखना यहाँ पर मेरे पास ये पोस्ट हट जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास से वो पोस्ट हट हट चुकी है जो होंडा 70 की थी हमारे पास। अब अगर हम दोबारा से अगर कोई नई पोस्ट बनाए तो क्या होगा, ये 28 तारीख या 29 तारीख को हमारे पास आते हुए ये हो जाएगी पब्लिश। अब मैं यहाँ से एक और काम करता हूँ, यहाँ से मैं पोस्ट बनाता हूँ 27 दिसंबर पोस्ट। और अब इस यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ बनाते हुए भी कर सकते हैं कि देखें आपके पास राइट साइड पे पब्लिश आ रहा है, पब्लिश आ रहा है तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे, इमिडिएटली पर होगा क्या, क्या ये फॉरेन पब्लिश हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ से किसी नेक्स्ट डेट पर लेके जाना चाहते हैं, 31 दिसंबर, तो यहाँ पर ये देखें शेड्यूल हो रही है आपकी पोस्ट। अब अगर आप इसको किसी कैटेगरी वगैरह में देना चाहते हैं तो आप उसमें भी दे सकते हैं। मैं इसको अन कैटेगरी में दे रहा हूँ और इसको शेड्यूल कर देंगे। देखें यहाँ से स्केड्यूल हो चुकी है आपकी पोस्ट। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज हम करते हैं, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमें वहां तो शो हो रही थी, बट ये देखें हम वैसे व्यू कर सकते हैं अपने पास से, बट जो है किसी क्लाइंट को नजर नहीं आएगा। हाँ, एडमिन जिसने पोस्ट बनाई है वो देख सकता है, बट अगर वो पोस्ट पे जाके व्यू करेगा, तो जैसे अगर मैं यहाँ से पोस्ट में जाके अगर व्यू करूँ तो देखिए मेरे पास हो रहा है, बट अगर कोई नया बंदा अगर देखता है तो उसके पास नहीं आएगा। उसके पास क्या होगा, वेबसाइट पर तभी शो होगा आपके यूजर को जब ये पोस्ट की डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2025। अच्छा, एक और चीज, हमारे पास अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो पेज है देखें अभी जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये पेज उसी के पास ओपन हो जिसके पास इस पेज का पासवर्ड है। तो देखें अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ अपना, पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा, ये पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये देखें मेरे पास ये पेज ओपन हो चुका है। अब ये पेज कैसे करना है कि अगर आप यहाँ पर पेजेस में आए, और पेजेस में आने के बाद ऑल पेजेस में आने के बाद किसी भी पेज को अगर आप जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं यहाँ सर्विस के पेज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे अगर यहाँ पोर्टफोलियो के पेज के ऊपर आपने क्विक एडिट करना है। क्विक एडिट करने के बाद आपने यहाँ देखें आपके पास यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। आपने 1 2 3 दे दिया तो देखें आपके पास यहाँ आ रहा है पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब ये पेज बगैर किसी पासवर्ड के नहीं खुलेगा। अभी इस पेज के ऊपर कंटेंट वगैरह नहीं है, देख रहे हैं हमारे एडमिन को तो शो हो रहा था, बट यहाँ पर अगर कोई ऐसा यूजर आता है तो बगैर वो किसी पासवर्ड के यहाँ पर नहीं खोल सकता। यहाँ देखें पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। अगर मैं सही पासवर्ड डालूंगा तो हमारे पास पेज खुल जाएगा, क्योंकि हमारे पास पेज पे कोई कंटेंट नहीं है अभी, तो जिस वजह से हमें यहाँ शो नहीं हो रहा। अगर हम यहाँ कुछ कंटेंट वगैरह भी डाल दें, तो देखें हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है पेज। अगर अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पर आकर किसी और जगह पर देखूं जाके,
तो देखें हमारे पास ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही है, गलत पासवर्ड डालूं तो नहीं हो रहा, लेकिन सही पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पहला। हमारे पास अगर हम कोई पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं, दूसरा हमारे पास किसी पेज को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। अब एक और चीज़ जो हमने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पोस्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, अब वो डिलीट कैसे कर सकता हूँ? अब वो पोस्ट मेरे से बाय मिस्टेक डिलीट हो चुकी है। यार ऐसा होता है ना कि इंसान, अब जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सारे आ रहे हैं, पहले तो मैं इन पोस्टों को सही कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जैसे पोस्टें बहुत सारी आ रही, किसी ने मुझे बोला था यार होंडा की पोस्ट डिलीट कर दो, बट होंडा की कौन सी पोस्ट डिलीट करनी है ये तो मुझे याद ही नहीं आया। क्या किया मैंने गलती से? होंडा 70 की पोस्ट डिलीट करनी थी, मैंने क्या किया, जाकर अपनी होंडा 125 डिलीट कर दी। देखें यहाँ पर आपके पास क्विक एडिट आ रहा है, क्विक एडिट आ रहा है, ट्रैश आ रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे इसको ट्रैश कर दिया। अब इससे क्या होगा, हमारे पास होंडा 125 की पोस्ट डिलीट हो गई है, लेकिन मुझे तो पोस्ट वो वाली करनी थी होंडा 70 की। तो क्या ये अभी रिकवर हो जाएगी? हम्म? क्या अब ये पोस्ट डिलीट वापसी रिकवर हो जाएगी? यस सर, हो जाएगी। अब देखें हमारे पास पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब देखें हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन आ गया ट्रैश का। अब अगर मैं इस ट्रैश पर जाता हूँ तो देखें मेरे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो मेरी डिलीट की हुई पोस्ट आ रही है। इसके हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, या तो हम इसको रिस्टोर कर लें, या तो हम इसको परमानेंटली डिलीट मार दें। या तो अगर मैं यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करूंगा तो रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद देखें मेरे पास ये पोस्ट मेरी वापसी आ जाएगी। और अभी भी पोस्ट मेरी वापसी नहीं आई, बताओ क्यों नहीं आई? अब बताओ सारे, इसकी वजह बताओ। चलो मैं खोल लेता हूँ, शायद आपको वजह नजर आ जाए। अब मुझे बताओ क्यों नहीं आई पोस्ट। सर रिफ्रेश करने के बाद आएगी। ये लो मैंने रिफ्रेश कर दिया, एक बार करता हूँ रिफ्रेश, अच्छा। नहीं आई। सर वो सर ड्राफ्ट में है ना वो। अब क्या सर हुआ अभी कि, ड्राफ्ट में है। अब पता है क्या हुआ कि वो पोस्ट चली गई ड्राफ्ट में। हमने पोस्ट डिलीट की थी, क्या पता इसका, देखा ये चीज़ अच्छी है, हमने पोस्ट डिलीट कर दी। अब डिलीट कर दी तो हमारे पास क्या हुआ, रिकवर करने के बाद वो पोस्ट आ गई हमारे पास ड्राफ्ट में। अगर तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं क्विक एडिट करता हूँ, एंड यहाँ पर देखें स्टेटस आ रहा है, स्टेटस के अंदर क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको पब्लिश करूँ तो दोबारा से अपडेट करूंगा। स्टेटस पब्लिश कर दिया इसका मैंने, तो मेरे पास ये पोस्ट वापसी आ गई। अच्छा ज़रूरी नहीं है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जैसे कि यहाँ पर अब मैंने BMW कार फिलहाल कुछ टाइम के लिए हटानी है, मतलब टेम्परेरी हटानी है, तो उसको मैं क्या करूँ, डिलीट मारूँ। उसका सबसे बेस्ट हल ये है कि हम इसको ट्रैश में ले जाने के बजाय इसका स्टेटस हम कर देते हैं ड्राफ्ट। इससे क्या होगा कि हमारे पास ये पोस्ट हमारे पास यहीं होगी, तो बस कुछ टेम्परेरी हम लोग हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हट जाएगी। तो इसमें हमारे पास ट्रैश से बेहतर हल है हमारे पास ये वाला क्विक एडिट। अच्छा, यहाँ पर आपके पास देखे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, हमने अभी तक ये चीजें भी नहीं पढ़ी। अब कौन मैसेज कर रहा है? अच्छा देखें हमारे पास यहाँ पर देखें मल्टीपल हमारे पास अब पोस्ट डिलीट करनी है। तो जैसे मैं अगर क्या ऐसा करूँगा कि एक 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 अब सारी पोस्ट डिलीट करनी है, तो क्या मैं वन बाय वन करके जाऊंगा क्या? अब इतना लंबी करने के बजाय हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ देखें टाइटल के बराबर में एक चेक बुक आ रही है, चेक आ रहा है, चेक मार्क आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखें बल्क एक्शन आ जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो अब मैं यहाँ से सबको एक साथ मूव टू ट्रैश कर सकता हूँ। अगर मुझे सारी पोस्टों को डिलीट करना है तो यहाँ से देखो सारी पोस्टें डिलीट हो चुकी हैं। बट अब मैं यहाँ से अगर सारी पोस्टों को जो है वापसी रिकवर करता हूँ, रिस्टोर करता हूँ, तो देखें सारी पोस्टें मेरे पास यहाँ से रिस्टोर हो चुकी हैं, लेकिन आएगी कोई भी नहीं, सारी की सारी ड्राफ्ट में चली गई है। अब हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं, लेकिन अब हमारे पास जो है हम यहाँ से इसको कर देंगे एडिट। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हुआ देखो, अब थोड़ी सी लंबी करनी पड़ेगी हमें, कि हमें एक एक पोस्ट को जो है, अगर ये लोग ये वाला फीचर भी दे देते ना तो मज़ा आ जाता। इन्होंने ये वाली सारी चीज़ें तो कर दी, अगर थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा सा कर देता ना ये वर्डप्रेस वाले, तो इतनी लंबी ना करनी पड़ती। किसी को यहाँ तक कोई इशू? देखो सारे बोलते नो हैं इशू सर। नहीं है,
सारे बोलते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप पे बार बार फिर मैसेज कर रहे होते हैं, यार ये समझ नहीं आ रहा, ये हुआ बताया आपने क्या बताया था। मैं इसलिए हर बार 10 दफा पूछता हूँ कि क्या किसी को समझ नहीं आई। देखो, आपको समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ ना आना है तो एक अलग कहानी, एक जो है थोड़ा सा अगर आपको इशू आ रहा है तो वो तो एक अलग कहानी के यार होता है। लेकिन अब बिल्कुल ही जीरो से ही ना समझ आना, तो यार फिर उसमें आपकी गलती है कि यार जब मैं बार बार पूछ रहा हूँ किसी को समझ आया नहीं आया, तो फिर आप लोग बोलते ही नहीं, आप बोलते हैं हाँ आ गया समझ। ऐसा जिसको बिल्कुल ये वाला पार्ट समझ ना आया हो। सर आ गया। कौन बोला, नाम बताना। सर हफ्सा आप बताएं। यस सर, समझ आ गया। क्या समझ आया, मुझे भी समझाओ। चले हफ्सा आप सबको समझाएं आज। हफ्सा फहीम आप समझाएं सबको, क्या समझ आया आपको। सर आपने सबसे पहले समझाया कि पोस्ट को शेड्यूल कैसे करते हैं, मैं फिर इसकी हमने बात डेट कर रहा हूँ, को मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कैसे आया। पोस्ट को डिलीट करके वापस लाए थे नहीं नहीं, ना ये पोस्ट। ये वगैरह, ये जो मेरे नेविगेशन आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, ये कैसे आया। ये सब सर, ये तो मेन्यूज के ऑप्शन में, सेटिंग में जाके मेन्यूज के ऑप्शन में जाके हमने चेंज किए थे, इसकी शिफ्टिंग की थी। बिल्कुल ठीक है। चलो आपको याद आया, मतलब आपने कुछ ना कुछ जो मेहनत की थी। आपने कहा ना क्लास नहीं ली थी, मैं जब चेक करना चाह रहा था कि आपने लेक्चर लिया था नहीं लिया था ऑनलाइन। फिर मसला पता है क्या आता है, देखो यूट्यूब से देखने में समझ नहीं आता, इस तरह आप लोग सवाल अभी पूछ सकते हो, बट बाद में अगर आप वीडियो से देखते हो तो आपको, अभी देखो आपने क्लास ले ली लेकिन आप वीडियो देखोगे बाद में आपको सही से समझ आएगा। बट आपने बिल्कुल ही क्लास किसी ने ना ली हो, तो अब आप यहाँ देखें कि जैसे किसी मेरे पास फॉर्म भरा था 100 लोगों ने, अब 100 में से 80% जो लोग थे वो टाइम पास वाले थे। टाइम पास वाले क्या, जिन्होंने फॉर्म भर के चले गए, तो उन्होंने मैसेज के रिप्लाई भी नहीं किया, ग्रुप में तो ऐड थे बट उन्होंने रिप्लाई ना किया ना कुछ किया। तो इससे क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नीडी थे। अब उनकी वजह से जो है मैं एक नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसे आप लोग में से कुछ ऐसे इतने लोग हैं कि जिनके पास लैपटॉप भी नहीं था, वो फिर भी क्लास ले रहे हैं। अब वो जो बीच में आते हैं ना टाइम पास वाली, जिस तरह अब आपने लास्ट क्लास नहीं ली लेकिन आपने वो चीज़ कवर कर ली, लेकिन यहाँ पर अभी भी ऐसे जो 3 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास तो लैपटॉप भी नहीं है लेकिन वो फिर भी डेली क्लासेस में आ रहे हैं, तो ऐसे बंदों को ना बताते हुए भी जो है अच्छा लगता है। अब जैसे अब आपने जो है आपने लास्ट क्लास नहीं ली लेकिन आपने सवाल का मेरे को फौरन जवाब दिया, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, अपनी मेहनत से ही आप कर सकते हो कुछ भी। सामने वाला आपको कितना भी पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप खुद की मेहनत से कुछ नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास मीडिया आ चुका है, पेजेस हो चुका है, कमेंट हो चुका है। अब हमारे पास हमने क्या करना है, अब हमने अपनी एक नई चीज़ की तरफ जाना है, जो है हमारा प्लगइन। बेसिकली प्लगइन, अच्छा थीम क्या करती है कोई बताएगा। मैं आज सवाल पूछता हूँ, आज सारे सवाल पूछने वाली गेम है। मैं पूछता हूँ, किसको बलि का बकरा बनाया जाए। जारा। जारा, आप बताएंगे आप। अच्छा जारा, आपका नाम मैं आज बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ या फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्या आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप। जारा। हेलो जारा। जारा मैडम नहीं बोल रही। चले मुंतहा, आप बताएं थीम क्या होती है। सर थीम जो है ना, वो हमारी जो वेबसाइट है उसको एक एक न्यू लुक देती है। अगर हमारी थीम एक तरह से, मतलब हमारी वेबसाइट इसी तरह से वो हुई हुई है मैनेज, तो अगर हम थीम देंगे ना उसको, तो वो एक तरतीब से आ जाएगी, मतलब एक एक चीज अलग अलग आने लगेगी। जैसे हमारे जो पेजेस हैं वो ऊपर आने लगेंगे, मतलब एक न्यू लुक दे देगी। सही है ना सर? अच्छा थीम से पता है बेसिकली क्या होता है, आप लोग हर चीज बनाते तो खुद हो, बट ये होता है कि सर वो मैं हमें। बताऊं। कौन बोला। कौन बोला, दोबारा बोले। सर मैं बताऊं। बताएं बताएं। वर्डप्रेस थीम जो है ना, वो वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए होती है, मतलब उसकी लुक को कंट्रोल करने के लिए होती है। जैसे अब ये फ्रंट पेज हमारा ओपन है ना, हम्म। इसको कंट्रोल करने के लिए, लाइक डिजाइन करने के लिए जो होगा ना, वो अब जो थीम में जिस तरह आएगा। हमने शुरू में बेसिक थीम थी वो उसका डिजाइन समझ ही नहीं आ रहा था, देखा आपने।
जो हमने शुरू में था, हाँ जैसे जी। या हम लोग जाए अपनी, हम वो वाली थीम जिसके ऊपर हम शुरू की क्लासेस ले रहे थे, हम ये वाली थीम पे जाते हैं और हम अपना फ्रंट पेज खोलते हैं। ये हमारा फ्रंट पेज है। जी। अब बेसिकली थीम क्या होता है, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स प्रोवाइड कर देता है, कि अब ज़रूरी नहीं है कि थीम हमें डिज़ाइन करके देती है। अब अगर हम बनी बनाई थीम को अगर डिज़ाइन करें तो हमें वर्डप्रेस सीखने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग जो है थीम तो यूज़ करते हैं, बट सारी की सारी चीज़ें स्क्रैच से खुद बनाते हैं। अब ये होता है कि थीम्स के कुछ एलिमेंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमें अब डिज़ाइन बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम आते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन्स क्या करते हैं, वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लाइक हमारी गैलरी है वो किस तरीके से आनी चाहिए, हमारा जो टेक्स्ट है वो किस तरीके से आना चाहिए, और हमारा जो मतलब कि जितनी भी हमारी फंक्शनैलिटी है कि ये चीज़ किस तरह वर्क करनी चाहिए, बटन कैसे वर्क करना चाहिए, इमेज किस तरीके से लगनी चाहिए। अब हम आते हैं अपने असली कोर्स की तरफ जो हमें आपको सिखाना चाह रहा था। अब हम यहाँ पर आगे एक थीम डाउनलोड करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक नेक्स्ट थीम डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है हेलो एलिमेंटर। बट मैं यहाँ से जो है पहले सोच रहा हूँ कि एक्स्ट्रा पे ही काम करवाऊँ, तो मैं यहाँ से आपको एक्स्ट्रा एक्टिव करवा देता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, हमारे प्लगइन्स में आते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी फंक्शनैलिटी वाले प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऐड प्लगइन पर आना है। ऐड प्लगइन पर आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है डाउनलोड एलिमेंटर। अब आप लोग यहाँ से एलिमेंटर को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, डाउनलोड आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लोगे। और आप लोगों ने क्या करना है, चलो यार आओ पहले डिस्कस करते हैं कि वेबसाइट कौन सी बनाए हम लोग। फ्री हेलो बैनर नहीं है, एजुकेशनल नहीं। इसका प्रीव्यू मिल सकता है क्या? जब तक वो हमारा एलिमेंटर अपडेट हो रहा है, वैसे मैं इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट मैं थोड़े से यहाँ पर अपना डिज़ाइंस के ऊपर चेक करते हैं कि कौन सा हम बनाए। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं ये वाली वेबसाइट बनाए या इसके अलावा कोई देखे। आप अपना आइडिया तो किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए हमें। मैं सोच रहा हूँ ये वाली सही है। हम फिग्मा में जाएंगे, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली ना थीम के ऊपर हम काम करें जब तक ये ओपन हो रहा है। अच्छा, हमारे पास अब प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम लोग यहाँ पर अपने किसी भी पेज के ऊपर जाते हैं, जैसे लाइक होम पर जाते हैं। अब होम, अब यहाँ से हम उस पेज को व्यू करते हैं। तो आप लोगों के पास यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, तो आप लोगों ने शायद एलिमेंटर का आप लोगों ने व्यू देखा था ना, पहले मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आप लोगों को। जी सर। अब मैं यहाँ से इसको फ्रंट पेज कर देता हूँ। होम को मैं अपना कर देता हूँ फ्रंट पेज। तो यहाँ से मैं अपना होम आ जाता है, ठीक है। होम को मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो अब मेरा जो पहला पेज है वो होम हो जाएगा। अब आप किसी भी एज के ऊपर भी जाओगे तो आपके पास यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा जब आप प्लगइन को इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। तो आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें, अब एडिट विद एलिमेंटर आ जाएगा। अब ये खुलने में इसको टाइम लगेगा, तो पहले मैं सारी चीज़ों को डिलीट मार देता हूँ। सर ये एलिमेंट्री क्यों करते हैं, हम बाकी नहीं कर सकते जो ऑप्शंस आ रहे हैं? बताऊंगा ना मैं आपको, देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये सारे प्लगइन्स जो है हमें हमारी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। अभी मैं एलिमेंटर समझाऊंगा एलिमेंटर होता क्या है। जैसे देखो ये हमारे पास मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर, मैं फेमस प्लगइन्स में जाऊँ कुछ पॉपुलर्स में, प्लगइन्स के बारे में समझाता हूँ मैं आपको।
जैसे हमारे पास ये यूज होता है एसईओ के लिए, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, जैसे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म फिल करते हैं तो ये उसके लिए यूज होता है। अब हमारे पास ये वू कॉमर्स है, हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट आप लोगों ने देखी है, यस सर। उसमें आप ऐड टू कार्ट करते हो, वो सारी चीजें करते हो, आप शॉपिंग करते हो, वो सारे इस प्लगइन से होता है काम। इस प्लगइन से आप लोगों की जो कैशे वगैरह का इशू होता है वेबसाइट के अंदर वो होता है। अब ये जब हमारी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ईमेल के लिए यूज होता है, ये हमारे पास पेज को डुप्लीकेट पोस्ट को डुप्लीकेट करने के लिए यूज होता है, और ये हमारे पास जो है बहुत सारी एसईओ के लिए यूज होता है। ओके और सर, समझ आ गया कि अकॉर्डिंग टू वर्क जैसा भी आपका काम होगा उस मैंने आपको अकॉर्डिंग वही बोला ना कि लगे। फंक्शनैलिटी, आपको पहले फंक्शनैलिटी वाली वही बात करी थी। जैसे हमारे पास लॉ को ट्रांसलेट, हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए, अब यहाँ पर तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा प्लगइन है। अब 100 मिलियन से ज़्यादा प्लगइन तो बैठ के हम लोग ये देख सकते हैं ना कि क्या क्या हो रहा है। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएंगे। देखो जैसे मेंटेनेंस मोड है, अब जैसे मेंटेनेंस मोड है, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंटेनेंस मोड लगाना चाहता हूँ, जैसे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ एग्जांपल के लिए। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हमारी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उनको जो है वो ऑप्टिमाइज कर दें। जैसे मैं इस प्लगइन के अंदर आता हूँ तो, और इस प्लगइन के आने के बाद इसको मैं सेव चेंजेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर आकर इस वेबसाइट के अंदर किसी भी वेब किसी को भी भेजता हूँ तो देखा हमारे पास, ये देखें मेंटेनेंस मोड में चलेगी वेबसाइट। कोई भी बंदा अगर खोलेगा तो उसको जो है मेंटेनेंस मोड में नजर आएगी, लेकिन लॉगिन करेगा तो उसको इस तरीके से नजर आएगी। अब आप लोगों को आई थिंक इस क्लियर हो चुका होगा कि हम प्लगइन क्यों यूज करते हैं। सर यस सर, अपनी क्लियर हो गया। जरूरत के अकॉर्डिंग कैसे सर्च करेंगे कि हमें किस कौन से वाले प्लगइन की जरूरत है? ये देखो आपको मैं बताऊं, वैसे तो अभी इनिशियल स्टेट पर, अब जैसे कि आप देखो एलिमेंटर से हम सारी चीजें बना लेंगे, सही है। जी अब सर। आपको जो है आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया वू कॉमर्स है। तो ये चीजें आपको ना रिसर्च करनी पड़ती हैं। अब आपको क्या चाहिए ये तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन अगर जैसे आपको फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की वेबसाइट चाहिए, ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कौन कौन सा है। अब ई कॉमर्स के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, वू कॉमर्स को इंस्टॉल करोगे। वू कॉमर्स के ऊपर भी हम काम करेंगे, हम अपना ई कॉमर्स वाला भी काम करेंगे, ठीक है। आपने एक वू कॉमर्स ले लिया, अब मैं एक इंस्टॉल करके आप लोगों को पहले ना वो दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। यानी सर जिस प्लगइन की जरूरत होगी मतलब ये जो सारे प्लगइन है इनमें सब में चेक करना पड़ेगा? नहीं ना, ऐसा थोड़ी, आप लोगों को गूगल गूगल पर जाकर देखना पड़ेगा। अब जैसे आप लोग वेबसाइट के ऊपर आपने पेमेंट वगैरह देखी होगी कि पेमेंट होती है, तो मैं दिखाता हूँ, रुको वापसी पीछे आता हूँ। ये स्ट्राइप, आप लोगों को किसी को पता हो ना पता हो, स्ट्राइप का प्लगइन वो होता है, जैसे आप लोग अपनी किसी वेबसाइट पर आप लोगों ने देखा होगा उस पर पेमेंट मेथड लगा होता है, वो पेमेंट मांगते हैं। अब उसके लिए आप लोग स्ट्राइप यूज कर सकते हो, अगर आपकी आपकी जो है वेबसाइट अगर आपकी बाहर की है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब मैंने एक वू कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल किया, तो ये अब मुझे प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है, जिसमें यहाँ पर मैं लिखता हूँ टी शर्ट। टी शर्ट, यहाँ से इसको मैं प्राइस देता हूँ $50। $50 के बाद प्रोडक्ट इमेज, इसको भी छोड़ देना। आप लोग इसकी इसकी प्रैक्टिस मत करना, ये हम लोग इसको सीखेंगे हम लोग। टी शर्ट, अब हमारे पास यहाँ पर एक देखें, तो मैं यहाँ से आता हूँ, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे खुद ही पेजेस आ चुके हैं, क्योंकि शॉप का पेज आता है इसके साथ। वो कॉमर्स का पेज इंस्टॉल किया तो उसने मुझे शॉप का, कार्ट का, चेकआउट का पेज ऑलरेडी दे दिया, ऑटोमेटिक दे दिया। अब ऐड टू कार्ट करूंगा, ऐड टू कार्ट करने के बाद देखें यहाँ से, ऐड टू कार्ट करने के बाद कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से मैं पेज पे क्लिक करूंगा, तो मैं पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से प्रोसीड चेकआउट पे जाऊंगा। अब चेकआउट पे जाने के बाद यहाँ से मैं सारी चीज़ें करूंगा, लेकिन अब देखो मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी, आप लोगों ने अगर चीज़ देखी हो कि मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया, बट मुझे यहाँ से कुछ महसूस ही नहीं हुआ, तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा। अब मुझे नहीं पता साइड कार्ट के लिए प्लगइन कौन सा बेस्ट है, तो मैं क्या करूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लूंगा। गूगल पे जाने के बाद देखो ये वाला प्लगइन मैं बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है, बट मैं भूल जाता हूँ, तो मैं ये इसको जाकर मैंने यहाँ से सर्च कर लिया। अब यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पर 3 दफ़ा मैंने ऐड किया हुआ है।
अब मैं शॉप पर आता हूँ, ऐड टू कार्ट करूंगा तो देखो मेरे पास ये आ चुका। किसी ने कुछ चीज़ एक नोट करी अब कि हम जी अपनी सर, पहले ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने से ना आ नहीं रहा था ये साइड में, ये और कार्ट, उस पर हमने कार्ट पे जाना पड़ रहा था। जब हम हम्म ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ये साइड में ये खुल रहा है। हमने अब ऐड टू कार्ट का कार्ट का प्लगइन अलग से इंस्टॉल कर लिया, प्रोडक्ट के लिए अलग से इंस्टॉल कर लिया, इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग इंस्टॉल कर लिया। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम अपनी सारी चीज़ें करते हैं। अब हमारे पास हम एलिमेंटर क्यों यूज़ कर रहे हैं बताओ? एलिमेंटर होता क्या है? कोई बता सकता है? कोई दिमाग लगाओ। एलिमेंटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? किसी ने एक सवाल पूछा था, वो कौन था बंदा जिसने सवाल ये वाला पूछा था? सर मैंने पूछा था। नाम आपका आयशा, आयशा ना? यस सर, आयशा ताकि। अच्छा आयशा, पता है क्या चक्कर था कि बेसिकली हमारे पास एलिमेंटर जो है हमारा पेज बिल्डर है। अब पेज बिल्डर क्या होता है? जिस पर हम अपनी वेबसाइट की पेजेस को डेवलप करते हैं। पेज बिल्डर से तो नाम से ही पता चल रहा होगा ये काम क्या करता है। अब हमारे यस। पास पेज बिल्डर्स फॉर वर्डप्रेस। अब हमारे पास बहुत तरह के पेज बिल्डर्स आते हैं जिस पर हमारे पास एलिमेंटर है, डाइवी है, बीवर है, बिल्डर है, ब्रेक डांस है, सी फ्रूट है, और डब्ल्यू बी बेकरी है। बट आप लोग अभी इतने उतने वो क्या नाम है उसके, आपके स्किल्स वाले बंदे नहीं है जो आप लोग इतने बड़े बड़े बिल्डर्स पे काम कर सके। एलिमेंटर इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला, तकरीबन मिलियंस ऑफ वेबसाइट जो है एलिमेंटर में बनी हुई है। आप लोग डब्ल्यू पी बेकरी के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? उसके लिए आप लोगों को कोडिंग आनी जरूरी है। इसी तरह बहुत सारे पेज बिल्डर के अंदर आपको काम करने के लिए अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अब तकरीबन आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आप लोग 80 to 90% वेबसाइट्स एलिमेंटर के ऊपर ही बनाओगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको डिजाइन दे दिया कि यार ये देखो डिजाइन, मैंने आपको फिग्मा दे दिया। जैसे अब यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको ये डिजाइन, अभी आपको मैंने पेज का डिजाइन दे दिया। अब आप उसको डेवलप एलिमेंटर पे बनाओ, डब्ल्यू पी बेकरी पे बनाओ, मुझे मसला नहीं है, मेरे को आपसे काम चाहिए। ठीक है, पेज बिल्डर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप मुझे ये सेम टू सेम डिजाइन चाहिए आपका। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास देखिए, अब हम पहले फिलहाल ना सिर्फ विजेट्स के बारे में पढ़ते हैं एलिमेंटर के। उसके बाद हम कुछ इसी तरह की टेम्पलेट उठाएंगे। टेम्पलेट उठाने के बाद अब उसी को जो है हम जो है सेम टू सेम बनाएंगे। इसे कहते हैं फिग्मा टू एचटीएमएल। होता क्या, इस ये भी एक जॉब होती है फिग्मा टू एचटीएमएल, फिग्मा टू वर्डप्रेस की, कि यार आप फिग्मा को एज इट इज पूरे के पूरी वर्डप्रेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। आप पूरे के पूरे डिजाइन को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने वाली बात होती है। तो अब मैं यहाँ से सारी चीज़ों को बंद करता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे पास प्लस का आइकन आ रहा है। प्लस का आइकन आने के बाद आपके पास यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास देखें यहाँ पर आपको कितने कॉलम्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से दो कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो दो कॉलम सेलेक्ट करने से क्या होगा, आप यहाँ पर दो जो है पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक पार्ट में आप लोग ये लेफ्ट साइड पर ये ला सकते हैं और राइट साइड पर ये ला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो कॉलम्स आ चुके हैं। और अब यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर आपके पास ऐड एलिमेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप एक्सप्लोर करना खुद से बैठ के सारी चीज़ें कि आपके पास क्या क्या है। जैसे यहाँ से अगर मैं हेडिंग ले आऊँ, दोबारा प्लस पे क्लिक करूँ, अब आप कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे अब मैं यहाँ पर, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो देखें ये ऑटोमेटिकली उसी एलिमेंट के नीचे आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जैसे कि इमेज लेकर आता हूँ तो इमेज ये देखें यहाँ पर ये आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ से एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ तो देखें यहाँ पर ये देखें इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। हेडिंग यहाँ से करता हूँ कुछ भी तो हेडिंग आ रही है। किसी को इसमें कोई मसला? जी सर, ये दोबारा समझा दें, समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आया? आप इससे पहला वाला स्टेप समझा दें। आपने वो जो आप कह रहे थे कि एज इट इज वर्डप्रेस पे ऐसी हो जाएगा, आपने वो क्या किया, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। एज इट इज दोबारा वर्डप्रेस समझा। वैसे वो समझा रहा था मैं क्या कि वो फिग्मा टू वर्डप्रेस की भी एक जॉब होती है। आप लोग जब जब जॉब पर जाओगे ना तो आप लोगों को इसी तरह के फिग्मा मिलेंगे। सर कौन बोला? मैं सर ये जैसे आप ये ब्लॉग लेकर आए हैं,
ये न्यूज़लेटर ब्लॉग आप लेकर आए हैं, कहाँ पे ये लेकर हम आए? कहाँ से निकाल सकते हैं? बैक पे, अभी आप गए थे बैक पे। ये वाले? जी, जी, ये मैंने जी। आपको शायद बोला कि हम लोग बाद में करेंगे इसको, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ओके सर। अभी हम लोग इस पर आए नहीं है। ये सिर्फ मैं ओवरव्यू देने के लिए मैंने वो सारी चीज़ें बताई थी, वो आपकी अभी आप लोग उसको छोड़ देना जो मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल करवाया। वो किसी ने एक सवाल किया था कि हम लोग ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो उसका मैंने जवाब देने के लिए इतनी सारी चीज़ें कराई थी। अभी आप माइक ऑफ कर दें अंदर, आपके पास से बहुत शोर आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास देखें कि यहाँ से दोबारा से मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ। अब प्लस के आइकन के बाद यहाँ पर आप दोबारा से फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास देखें यहाँ पर कॉलम्स आ रहे हैं कि आप लोगों ने कितने कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से जो है कर लेता हूँ 2 कॉलम सेलेक्ट। अब 2 कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास देखें यहाँ 2 बॉक्सेस आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं एक ऐड एलिमेंट करूंगा, तो ऐड एलिमेंट करने के बाद मैं यहाँ से कुछ भी चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से एक हेडिंग ऐड करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास हेडिंग आ चुकी है, सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप। अब हम सारी चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, हर चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप। जैसे अब इमेज हो गया, यहाँ से अपलोड करता हूँ। अब हमारी वेबसाइट बनाना और आसान हो जाएगा, अब आपको सीखने में मज़ा भी आएगा। देखें हम लोग यहाँ से कुछ भी आप तो लेकर आएंगे, जैसे यहाँ से देखें बटन। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे ये वाला चाहिए पार्ट, तो मैं यहाँ से इसकी हेडिंग को करूँगा कॉपी पेस्ट। यहाँ पर पैराग्राफ नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो ये वाला पैराग्राफ डाल दिया मैंने। ठीक है, और इस बटन का नाम क्या था, बटन का नाम भी वही दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये वाली इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ। सर ये सब अभी ये लोग प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद होगा ना? क्या चीज़? ये सब प्लगइन जो है वो इंस्टॉल करने के बाद होगा ना? बिल्कुल। अब देखो हमारे पास ये आ चुका है, फिग्मा वाला काम आप लोग अभी नहीं करना, फिग्मा वाला हम काम तब करेंगे जब हम लोग एलिमेंटर के सारी चीज़ें के एलिमेंट्स को समझ जाएंगे। अब मुझे बताओ इसको कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे। अब हम अगर इसको कलर देखें, हमारे पास यहाँ पर कलर करने का भी ऑप्शन है। अगर मैं इस हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँ, पेंसिल के ऊपर क्लिक करूँ, पेंसिल पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखें यहाँ स्टाइल आ रहा है। स्टाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आ रहा है। टेक्स्ट कलर, अगर आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें इसका वो भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप बटन पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करने के बाद आप स्टाइल पर जाएंगे तो आपके पास देखें यहाँ पर कलर का ऑप्शन आ रहा है। आप इसका कलर ब्लैक में कर सकते हैं, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अब देखें हमारे पास कुछ हो चुका है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन अब अगर हम इसका साइज बड़ा करना चाहें, दोबारा से स्टाइल में आएंगे, टाइपोग्राफी पे जाएंगे, टाइपोग्राफी पे जाने के बाद हम इसका साइज बड़ा कर देंगे। देखें ये बहुत अच्छी चीज़ है एलिमेंटर, आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा बैठ के। अगर हम यहाँ से इसकी लाइन बढ़ाना चाहें, यहाँ से इसकी लाइन हाइट भी दे सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नहीं सर। ये मुझे पता है बहुत मुश्किल था, बट लेकिन अब आप ये लोग देखो सारी चीज़ें हम लोगों ने सारे मुश्किल काम पहले ही कर लिए हैं। सारे मुश्किल काम हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा काम है आसानी से। देखो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ये कलर कैसे होता है स्टाइल में जाकर। अब आपका काम पता है क्या है, अब आपका काम ये है कि टास्क आप लोगों का ये है कि टास्क कुछ भी नहीं है आप लोगों का। आप लोगों ने जैसे हेडिंग, जैसे ये हेडिंग है, आप लोगों ने यहाँ ड्रॉप की। इस ड्रॉप करने के बाद आप लोगों ने देखो यहाँ पर आपके पास सब कुछ आ रहा है। आपने स्टाइल में जाना है, इन सारे एलिमेंट्स को यूज करना है कि ये सारे एलिमेंट काम क्या करते हैं। जैसे इस टेक्स्ट को अलाइ सेंटर करना है तो अलाइनमेंट, अलाइनमेंट देखें यहाँ पर स्टार्ट आ रहा है, सेंटर आ रहा है, एंड आ रहा है। आप लोगों ने ये देखा। टाइपोग्राफी क्या करता है, आप लोगों ने ये एक्सप्लोर करना है कि यार अगर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो देखो फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए ये यूज हो रहा है। इसका अगर हमने वेट यानी कि देखें, इसको अगर पतला करना है मोटा करना है, फॉन्ट वेट इसका। अब इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, अपर केस कर रहा है। स्टाइल क्या कर रहा है, नॉर्मल इटैलिक। डेकोरेशन क्या कर रहा है, अंडरलाइन। लाइन एड से क्या हो रहा है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, वर्ड स्पेसिंग क्या करता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कुछ और भी डाल दूँ। सर, जी अ, जी। जैसे हमारे पास ये कलर का ऑप्शन आ रहा है और हमारी जो वेबसाइट है वो एक ही थीम पे बनी हो, जैसे अगर कोई क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, और उसकी एक ही थीम है, तो वो सेलेक्टेड कलर पैलेट हम यहाँ पे कैसे लाएंगे?
अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप लोगों के पास जब किसी वेबसाइट, अगर आप किसी ऑफिस में जाते हो ना, तो आप लोगों को वहां पर फिग्मा मिलता है, या तो आपको फोटोशॉप का डिजाइन मिलता है, या तो आपको फिग्मा का डिजाइन मिलता है, या तो आपको अडोब स्टॉक का मिलता है। लेकिन 80% आप लोगों को इसी तरह का डिजाइन मिलेगा। आप लोगों को इसको वेबसाइट पे बनाना होगा एज ए टेस्ट। तो आप लोगों के पास कलर पैलेट आपके पास बिल्कुल होता है। जैसे जैसे फिग्मा पे इस पे क्लिक करूंगा बटन के ऊपर, तो देखें यहाँ पर मेरे पास इस बटन का कलर आ रहा है। तो इस बटन के कलर के ऊपर क्या करूंगा, यहाँ देखें मैंने आपको कलर चेंज करने की बात की थी, तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए कलर कोड वही वाला आ चुका है जो यहाँ पे था। जैसे इस बटन के ऊपर मैं जाऊँ, बटन में जाने के बाद देखिए इसके यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ रहा है। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर कलर मेरे से एक मिनट वो दोबारा से हटा के हट गया था। अब मैं यहाँ से इसका कलर पेस्ट करूँ तो देखें ये आ चुका है। मैंने आपको जब भी कहा कि ये सारे आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि यार ये स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी क्या करता है, टेक्स्ट शेडो क्या करता है, और क्या नाम है ब्लेंड मोड क्या करता है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये आप लोगों को एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आप लोगों ने अगर ये कर लिया तो आप किसी भी तरह की मुश्किल वेबसाइट आप बना सकते हो। क्योंकि पता है क्या, अब हर चीज आप खुद से एक्सप्लोर भी करोगे ना कुछ चीजें, तो आप लोगों को ये चीज समझ आ जाएगी कि यार अब मुझे बताओ इस पे क्या मुश्किल है। यहाँ पर आपके पास सिंपल है, किसी ना किसी को पता है। एक स्कूल के बच्चे को भी पता है स्टाइल का मतलब ये होता है कि उसकी स्टाइलिंग है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि उसको अलाइन करना। अलाइन में क्या है कि सेंटर करना है, तो आपके पास अलाइनमेंट में सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। आपने अगर जस्टिफाई करना है, तो जस्टिफाई क्या होता है, लेफ्ट से राइट दोनों तरफ से आपको जो है सारे बराबर कर देता है। यहाँ पर आपके पास सेंटर आ चुका है। देखें यहाँ पर आपके पास एंड आ चुका है। एंड से क्या हुआ, ये वाला जो टेक्स्ट था वो एंड से स्टार्ट हो गया। स्टार्ट करूंगा तो ये वाला टेक्स्ट स्टार्ट से शुरू हो जाएगा। अगर सेंटर करूंगा तो ये बीच में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास देखो स्टाइल में हर चीज सेम आ रही है आपके पास। तो इसमें भी उसी तरीके से आ रहा है आपके पास स्टाइल सेम। अब मुझसे मैं अब दोबारा पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को कोई इशू है तो बता सकता है वो। सर इस पे जो बटन है और ये जो हेडिंग है सब कुछ, ये सब आपने वहां से कॉपी करा है? सब ड्रैग एंड ड्रॉप, मैंने आपको बोला अब हर चीज़ आपको बनी बनाई मिलेगी। अब जैसे अगर मुझे गूगल का मैप लगाना है, यहाँ पर गूगल का मैप लगाना होगा, तो ये देखें यहाँ पर ये गूगल का मैप भी आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, कोई लोकेशन डालता हूँ, कायदे आजम मज़ार एड्रेस, ये है हमारा जेकब लाइन। ये हमारे पास देखो ये कायदे आजम के मज़ार की लोकेशन में आ चुकी जेकब लाइन वाली। ये देख रहे हैं, कराची आ गया, शाह फैसल वगैरह इधर आगे पीछे सारी आपको देखो, गोड नबी गोड, ये हर चीज़ आपके पास आने लग गई। अगर मैं डायरेक्ट कोई लोकेशन डालूं इस तरह की, अब इस तरह का पूरा एड्रेस डालूं तो देखें हमारे पास क्या आता है। देख रहे हैं, मोहम्मद अली जिना रोड, एम ए जिना रोड के पास आपके उस तरफ लगता है जो। तो आपके पास देखिए एज इट इज पूरा एड्रेस डालने से क्या हुआ, कि डायरेक्ट इसने पिन मार्क भी दे दिया। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो इससे जूम भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को मसला, देखो एलिमेंट बहुत सारे हैं एलिमेंट। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने सारे एलिमेंट्स को यूज करना है। अच्छा इसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास कुछ प्रो वर्जन भी है, तो मैं आप लोगों को पेड वाला भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो पेड इसका जो प्लगइन आता है एलिमेंटर का। सर एक बात पूछनी थी, जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो तो एज इट इज आ जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर हम कैसे वो करेंगे काम? क्या मतलब? मतलब आपने बोला था कि वहां से कॉपी करना है, तो हमने कॉपी करा, सही है, तो इसके हम्म अंदर हम क्या वो करेंगे काम? देखो इसे कहते हैं फिर क्या नाम है इसका, वेब डिजाइनिंग में अगर आप जब जाते हो ना, आपके पास एक जी। लेआउट आया हुआ है। कॉपी पेस्ट से मुराद ये होता है कि एक आप किसी ऑफिस में जाते हो, तो किसी ऑफिस वाले ने, जैसे आपके पास क्लाइंट है, क्लाइंट एक अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो डिजाइनर के पास जाता है। डिजाइनर उस फिग्मा को बनाता है, और उस फिग्मा को बनाने के बाद जब आप वो क्लाइंट अप्रूव करता है, तो फिर आप लोगों को इसी डिजाइन को जो है वेबसाइट में कन्वर्ट करना होता है। जिस तरह आपके पास यहाँ हेडिंग आ रही है, तो आपको एज इट इज हर चीज उसी तरह बनानी पड़ती है।
तो ये आप लोगों के पास एक रेफरेंस आ जाता है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ न्यूज़ लेटर की वेबसाइट बनाओ, जिसमें आपके पास एक सेक्शन होना चाहिए टॉप ऑफ द वीक टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले आप बैठ के सोचोगे कि यार बनाना किस तरह है। तो आप क्या होता है, डिजाइनर ने आपको पूरा का पूरा डिजाइन बना कर दे दिया। अब आप लोगों के लिए क्या होगा, बनाने में आसानी हो जाएगी। आसानी हो चुकी है, अब आराम से बना लोगे कि यार टॉप ऑफ द वीक वाला सेक्शन इधर आ जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स वाला ऑप्शन इधर आ जाएगा। ये देखें पूरी की पूरी वेबसाइट का डिजाइन बना हुआ है ये। जैसे कि अब हम लोग इसी तरीके से सेक्शन अगर एक से दो सेक्शन अगर हम बनाए, तो सबसे पहले हमारे पास ये बटन यहाँ था। अच्छा अब लेकिन देखें यहाँ पर जैसे मैं यहाँ से हर चीज़ हटा देता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा फॉन्ट है। अब यहाँ पर आप ये भी पता कर सकते हो फिग्मा में, आपको ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अभी तो ये फ्री वाला इसके अंदर लेयर सही नहीं बनेगी, लेकिन हम जो लेयर करेंगे उसमें हर चीज़ आपको वो बताएगा अभी। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाऊँ, नहीं इसमें बेसिक फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। तो हम यहाँ से इसका जो है रोबोटो की जगह डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ तो बहुत सारे हमारे पास वो आते हैं, अपने फॉन्ट्स आते हैं। जैसे फॉन्ट्स के अंदर हम जाएं अपनी वेबसाइट के फॉन्ट्स, तो देखें मल्टीपल फॉन्ट्स आ रहे हैं। तो ये वाला काम हम लोग कल आज मैं बैठ के ढूंढूंगा, कोई अच्छी सी कोई थीम ढूंढूंगा, सॉरी जो, ताकि जिसके ऊपर हम डेवलप करें। अब लेकिन आप लोगों का टास्क ये है कि आपने ये सारे एलिमेंट्स को यूज़ करना है। जैसे अब मैं यहाँ पर दोबारा से फ्लेक्स बॉक्स पर आऊँ और मैं अब यहाँ पर आके चार बॉक्सेस को सेलेक्ट करूँ, तो देखें अगर हम यहाँ से कोई और एलिमेंट लें, बाकी सारे पेड़ यानी जैसे। सर जो इसमें लिखने का काम होगा वो हम वहां से देख के सेम फॉन्ट में और सेम उसमें लिखेंगे, यही मतलब है ना? हम्म। अब जैसे आप लोगों को चाहिए कि ये सेम फॉन्ट होना चाहिए। देखिए फॉन्ट स्टाइल हर चीज डिजाइन एज इट इज होना चाहिए। हर चीज सेम टू सेम होनी चाहिए आपकी। आपको जो डिजाइन प्रोवाइड किया है, जैसे आपके यहाँ पे स्टाइल आ रहा है ये, तो देखें ये अभी दोनों कितना चेंज है। ये देखें दोनों कितना चेंज आपके पास आ रहे हैं। तो ये भी जी आपके सर। पास हर चीज आपके पास सेम होनी चाहिए। हर चीज सेम होनी चाहिए। जैसे देख रहे हैं, अब थोड़ा सा हमारे पास ये हो गया सेम, लेकिन अभी भी हमारे पास क्यों नहीं हुआ, इसके लिए हम इसकी फॉन्ट साइज कम करते हैं। इसकी फॉन्ट फैमिली चेक करेंगे क्या है या, लेकिन यहाँ पर ना वो प्रॉपर उस तरीके से आ नहीं रहा, क्योंकि ये हम लोगों ने फ्री वाला कहीं से भी उठा लिया है। तो इसमें लेयरिंग सही नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको, आई थिंक ये 400 पर आ जाएगा। हाँ अब देखें हमारे पास ये आ चुका है। अब हमारे पास ये कलर का मसला आ रहा है, तो कलर में हम क्या करेंगे, इसी का कलर कॉपी कर लेंगे। देखें हमारे पास बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं। तो आप लोग सारी की सारी चीज़ें इनकी यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को फिग्मा के अंदर सारी मिल जाती हैं। जैसे मैं अपना खुद का फिग्मा खोल कर दिखाऊं, ये सारे फिग्मा मेरे खुद के डिजाइन किए हैं। मैं आपको अपना कोई फिग्मा खोल कर दिखाता हूँ। आपको इसकी लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने देखा ये वाली चीज, ये तो क्लाइंट ने बाद में डेटा चेंज करवाया था, ये तो कंटेंट चेंज करवाया था, बट आप देखो डिजाइन सेम टू सेम है। ये देखें, जैसे भी टेक्स्ट बड़ा करवा दे क्लाइंट ने, लेकिन देखो पहले हमारे पास जब डिजाइन बनाया था हम लोगों ने, कुछ डिजाइन ऐसा था। बट अभी भी आप देखो वो पूरा का पूरा एज अ टेस्ट डिजाइन है। ये देखो हमारे पास हेडर आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है। पहले आइकन्स थे, हमने आइकन्स लगाए थे लेकिन क्लाइंट ने हटवा दिए थे, तो क्लाइंट को पसंद बाद में पसंद नहीं आए थे। तो देखो यहाँ पर आपके पास ट्री आ रहा है। अब हम अपना सेकंड सेक्शन देखें, तो हमारे पास ये देखें सेक्शन इस तरीके से आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से बनाया था। देखें ये वाला सेक्शन, अब तीसरा सेक्शन ये आ गया। ये फिर बाद में क्लाइंट ने चेंज करवाया था। और ये देखें यहाँ पर क्लाइंट ने देखे हमने ये डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद इसे इमेज की जगह वीडियो लगवाई थी। और ये सेक्शन के बाद हम जाएं, तो ये देखें नीचे वाला सेक्शन। उसके बाद हम फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं,
तो ये डिज़ाइन, फिर बाद में क्लाइंट, पहले हमने ये डिज़ाइन बनाया था, उसके बाद क्लाइंट ने चेंज करवाया था, और अब देखें हमारे पास नीचे लास्ट डिज़ाइन। तो ये फायदा होता है हमें फिग्मा का कि हम आसानी से हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं, तो हमें हम डेवलपर्स को जो है इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना हम लोगों को क्या होता है कि यार अपने तरीके से जो है डिज़ाइन बनाने में बहुत टाइम लगता है, सोचना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट कैसे लगाएं। अब डिज़ाइनर होता ही इसलिए ऑफिस के अंदर, लेकिन इस फील्ड अभी इस स्टेज पे जब, सर, जी जी, मुझे एक बात क्लियर करना है, जैसे हमारा मेन काम, जैसे हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट्स आई है, ठीक है, क्लाइंट की कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, हमारा बेसिक काम जो है वो फिग्मा पे अपने डिजाइन को वो बताना है। उसके बाद हमारा सारा काम ये होगा कि प्लगइन्स को इंस्टॉल करके बस सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना होगा। हाँ ऐसे ही है। एलिमेंट देखो, सारा काम ये एलिमेंटर से हो रहा है, सही, सारा काम एलिमेंटर से हो रहा है, इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल किया है, वो है इसकी परचेज के टाइम। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट परचेज होना है ना, तो उसके लिए, इससे परचेज के लिए मैंने वो कॉमर्स लगाया हुआ है, बस। ऐसा नहीं उठा के जो भी डाल दिया, जो भी डाल दिया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे कि मेरे को यहाँ पर एक ही वो चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर वो लगाया हुआ है, बट अभी यहाँ पर कार्ड वाला वो काम, चेकआउट वाला काम हो नहीं रहा, तो सिर्फ ये प्योर एलिमेंटर के ऊपर बनी हुई है, एलिमेंटर के अलावा यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं हुआ हुआ। एलिमेंटर आपको सारा बना कर देता है, तो मैं सोच रहा हूँ यही वाला डिजाइन हम बना लें। लेकिन पता है क्या, आपका सारा काम, आप ऐसा नहीं कि आपको चाहिए कुछ और आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लो। जब भी मैंने कहा है कि आप लोग ये सारे, आप लोगों ने एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना है, और ये सारे एलिमेंट को एक्सप्लोर करना है। जैसे अब कि आपके पास देखो साउंड का ये आ गया, सर जब हम ये बनाते हैं तो क्लाइंट हमें पिक्चर्स वगैरह सब सेंड करते हैं, देखो कुछ लोगों को तो मतलब आप पूरा खुद, डिजाइन बना के सेंड करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, किसने बोला क्लाइंट बनाकर सेंड करता है? पूछ रही हूँ सर आपसे। नहीं, क्लाइंट नहीं करता। अब वो क्लाइंट, हाँ, अगर पाकिस्तानी क्लाइंट है तो वो आपको कुछ भी नहीं देगा, इंटरनेशनल क्लाइंट है वो भी आपको कुछ नहीं देगा। ये तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप ऑफिस में जाके करते हो, लेकिन अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर तो आपको बैठ के ढूंढते, आप पहले अच्छी सी थीम ढूंढो, कि जैसे अभी मेरे यहाँ पर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है ना, तो मैं जाकर पहले एलिमेंट एनवाटो पे जाऊँगा, पहले यहाँ जाके वेब टेम्पलेट ढूंढूंगा, ये बहुत मगजमारी होती है। जैसे यहाँ पर अब मैं यहाँ से जाके देखता हूँ कि रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट थीम, रेस्टोरेंट की थीम देखूंगा कोई जाके बैठ के, जैसे ये देखो ये आ रही है एक थीम, ये देखो मैंने रेस्टोरेंट लिखा था, पता नहीं क्या क्या उठ के आ गया। यानी सर अगर फ्रीलांसिंग में अगर काम फ्रीलांस में अगर काम कर रहे हो तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। सब कुछ खुद करना पड़ता है फ्रीलांस में। देख रहे हो ये एक वेबसाइट आ रही है, क्या करूंगा, अब यही वाली थीम डाउनलोड करके क्लाइंट को दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा, क्लाइंट की सारी जो है तस्वीरें वगैरह चेंज करके, लोगो चेंज करके क्लाइंट को दे दिया। आप लोगों के पास ये होता है कि बनी बनाई थीम भी आप डाउनलोड करके फ्रीलांस प्रोजेक्ट में तो यही होता है कि आप बनी बनाई थीम के ऊपर आपने क्लाइंट को दे दिया। आप आपको देखो वर्डप्रेस के सारे एलिमेंट्स आ गए, इमेज कैसे एडिट करना है, वो चीज़ कैसे एडिट करनी है, तो फिर तो आप इस तरह की बनी बनाई थीम के ऊपर भी काम कर सकते हो। आप इस तरह की बनी बनाई थीम के ऊपर तब काम करोगे ना कि आपको उस एलिमेंट के बारे में पता हो। आप लोग इस तरह की बनी बनाई टैबलेट के ऊपर तो काम तो तब करोगे ना जब आपको इन एलिमेंट्स के बारे में पता हो कि यार ये वीडियो क्या होता है, बटन क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, सारी चीज़ें, इन सब के बारे में आपको पता हो, गैलरी क्या होती है, प्राइस लिस्ट क्या होता है, फ्लिक बॉक्स क्या होता है। तो आप लोगों को क्या है, सबसे आप लोगों को टास्क यही है कि सारे एलिमेंट यूज करके आपने मुझे दिखाने हैं। और कल की और कल की क्लास के अंदर फिर हम अपना कोई डिजाइन बनाएंगे। हम कल से इस तरह की जो है वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आज आपका टास्क ये है कि देखो, आप लोगों का फायदा है कि आज सारी रात अगर आप टाइम लगा लो, लेकिन सारे एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करो। यहाँ से फ्लेक्स बॉक्स लो, आप लोग अगर देखो यहाँ 6 का बॉक्स आ गया, 6 का बॉक्स आ गया, 6 के बॉक्स के अंदर आप जो है यहाँ से एक में इमेज ले ली, ठीक है, यहाँ से एक मैंने इमेज ले ली, यहाँ से मैंने एक बीच में इमेज ले ली, एक यहाँ इमेज ले ली। देख लो कितना अच्छा डिजाइन लगेगा अगर हम इसको कुछ और अच्छा करना चाहें। आपने ये देख इसमें से देख के बनाया था, जब हम लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी मर्जी की इमेज और टेक्स्ट लिख सकते हैं इसमें। हाँ, खुद भी आप कहीं से भी कर सकते हो। इमेज ढूंढने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है Yandex।
यहाँ से आप इमेजेस को आराम से ढूंढ सकते हो और यहाँ की सारी इमेजेस आपकी फ्री हैं, यहाँ पर आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है ताकि मैं मीटिंग एंड करूँ? सर ये जितनी भी इमेजेस होंगी वो सब पीएनजी होंगी? ये वैसे बहुत नॉन टेक्निकल सवाल है, जरूरी नहीं है आपकी पीएनजी हो, इमेज आपकी होनी चाहिए। इमेज जेपेग या पीएनजी होनी चाहिए आपकी, कोई सी भी आप फॉर्मेट लाकर जो आपका वर्डप्रेस सपोर्ट कर रहा हो। किसी का कोई सवाल और? सर जहाँ से आपने उसको कॉपी किया था वो कहाँ से आएगा, एक दफा दोबारा बता दें। वो आपको समझ में वो नहीं आ कल रहा, ही वो वो ये कल वही ही वाला है। क्लास में करेंगे, वो सिर्फ एक ऐसा ओवरव्यू था, वो आज से तो टॉपिक ही नहीं यहाँ था। से, जी सर। वो आज का टॉपिक नहीं था, मैं आज का टॉपिक सिर्फ यही था कि इसको एलिमेंट्स, वो बाकी तो सारी एग्जांपल्स दी थी मैंने आपको। अच्छा ठीक है, सर ठीक है। हम्म। सर आपने जो जो टॉपिक कवर किए ना तो वो नोट पैड पे बता दें आप ना, आज के जो जो टॉपिक कवर हुए हैं आज की क्लास में। आज की क्लास के अंदर ये था कि आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड सर और नोट पैड पे ना, हम्म, रिटर्न में ना, नोट पैड पे। मेहनत करवाओगे, जिंदगी में मैंने ऐसा किसी को लिख के नहीं दिया, ऑफिस में भी। इंस्टॉल एलिमेंटर एंड एक्सप्लोर एलिमेंटर, हमने पूरा एलिमेंटर के एक्सप्लोर एलिमेंटर किया था। और उसके बाद हमारे पास था पासवर्ड प्रोटेक्टेड पेज, शेड्यूल वाली पोस्ट थी बस। मैं इतना बहुत है, ले लो स्वीट। जल्दी बता दो ब्रोस। ठीक है इस सर। इसके अलावा किसी का कोई सवाल नहीं है? सर ये जो आपने एंड में दिखा सिखाया था वो दोबारा समझाएंगे। यार देखो, जब मैं पूछ रहा होता हूँ वो ओवरव्यू उस था। टाइम नहीं बताते हैं, उस टाइम नहीं बोलते वो वाली चीज। यार आपको मैंने सिंपल बोला है कि आप लोग जितना भी करना चाह रहे हो वह चीज़ें एक्सप्लोर करो, ये आपने सारे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करना है। आप लोग अगर जैसे आप प्लस पे जाओ, फ्लेक्स बॉक्स पे जाओ, ये सारे को यूज करो कि कितने कॉलम पर क्या आ रहा है, कितनी चीज़ों पर क्या आ रहा है, ये आप एक्सप्लोर करो आज, क्योंकि आज आप एक्सप्लोर करोगे तभी कल समझ आएगा, क्योंकि हमने कल काम इन्हीं चीज़ों पर करना है। अब मैं आपको एक एक वाला, ये वाला है तो एक्सप्लोर करके नहीं बता सकता ना कि ये आप सारे एक्सप्लोर करो ये वाले, तो सारे एक्सप्लोर कर लोगे कल की क्लास में हम जा, ताकि जो है अपने थीम को जो है कन्वर्ट कर सके वेबसाइट के अंदर। हम किसी भी डिज़ाइन को जो है, देखें हमारे पास इतने सारे डिज़ाइन आ रहे हैं, हम किसी भी डिज़ाइन को ताकि वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सारा एक्सप्लोर करके मुझे रात तक भेजो, ठीक है? जी सर।